एक वीडियो आज हम बना रहे हैं। इसमें हम आज आपसे डिस्कस करेंगे मार्बल कटिंग मशीन्स और सर्कुलर सॉ मशीन्स के बारे में। देखिए, जो लोग लकड़ी का काम करते हैं उन लोगों को अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम लकड़ी काटने के लिए, प्लाईवुड कटिंग के लिए कौन सी मशीन यूज करें। क्या हम मार्बल कटिंग मशीन्स यूज करें जिसके ऊपर टीसीटी ब्लेड, वुड कटिंग ब्लेड लगा करके काम किया जा सकता है, वो सही रहेगा, या इसके लिए जो स्पेशल सर्कुलर सॉ मशीन आती है उस मशीन्स को हमें ख़रीदना चाहिए। तो इन दोनों मशीनों में कौन सी मशीन आपके लिए सही रहेगी, इसके ऊपर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग लकड़ी का काम करते हैं उन लोगों को इन दोनों मशीन्स के डिफरेंसेस के बारे में ये पूरी वीडियो देखने के बाद क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल राजेश राय लुधियाना को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, और इसमें हम आपको बताएंगे कि मार्बल कटिंग मशीन आपके लिए लकड़ी का काम करने के लिए सही रहेगा या आपके लिए ठीक रहेगा सर्कुलर सॉ लेना। कई तरह के काम होते हैं, उसमें लोग यूज करते हैं। देखिए, प्राइस वाइज डिफरेंस तो होता है। जो मार्बल कटिंग मशीन्स हैं उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है और सर्कुलर सॉ की जो मशीन होती है वो थोड़ी प्राइस वाइज ज़्यादा होती है। यही एक ऐसा फैक्टर है जहां आकर के बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और दुकान पर जा कर के सर्कुलर सॉ की जगह वो मार्बल कटिंग मशीन्स को परचेज करते हैं। मार्बल कटिंग मशीन से भी जो लकड़ी काटने वाला ब्लेड है उसको लगा करके काम किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल होंगे। तो आगे की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे सामने ये दो मशीन रखी हुई हैं। एक जो आप इसको देख के ही आपको पता चल रहा होगा, ये 5 इंच की मार्बल कटिंग मशीन है। ये इसको मार्बल कटिंग मशीन बोलते हैं तो एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो मशीन डिज़ाइन की गई है वो पत्थर काटने के लिए, मार्बल काटने के लिए डिज़ाइन की गई है। लेकिन इसी के ऊपर अलग अलग एसेसरीज, अलग अलग तरह के ब्लेड लगा करके आप कई तरह के काम को कर लेते हैं। लेकिन कई तरह के काम को कर लेना एक अलग प्रोसेस है, और स्पेशली आप जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए मशीन कौन सी परफेक्ट होगी वो एक अलग बात हो जाती है। ये मार्बल कटिंग मशीन है, इसमें 5 इंच का ब्लेड लगता है और 5 इंच का टीसीटी ब्लेड भी आता है। टंगस्टन कार्बाइड टिथ वाले ब्लेड आते हैं और उन ब्लेड्स को लगा करके इसी मशीन से लोग लकड़ी काटने का काम करते हैं। दूसरी ये मशीन आप देख रहे हैं, ये है सर्कुलर सॉ मशीन। इस मशीन में जो ब्लेड का डाया लगता है वो 7 इंच का लगता है और ये मशीन स्पेशली डिज़ाइन की गई है लकड़ी काटने के लिए। जो लोग लकड़ी का काम करते हैं उनके लिए ये मशीन डिज़ाइन की गई है। इस मशीन के ऊपर मार्बल ब्लेड या इस तरह की कोई भी ब्लेड नहीं लगाते हैं, और लगाने को तो जुगाड़ देखिए हमारे यहाँ एक मेन पॉइंट है, उसके थ्रू सारी चीज़ें लोग कर लेते हैं, बट कंपनी सजेस्ट नहीं करती है कि इसके ऊपर मार्बल ब्लेड लगा करके काम किया जाए। ये मशीन स्पेशली डिज़ाइन की गई है लकड़ी काटने के लिए, और लकड़ी काटने के लिए जो सेफ्टी फीचर्स वगैरह हैं वो सारा कुछ उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो अब ये हमारे सामने ये आप देख रहे हैं दोनों मशीनें रखी हुई हैं। फ्रंट साइड से हम आपको दिखा रहे हैं। रेड कलर वाली जो मशीन है ये है फोर्टे कंपनी की, और ये 5 इंच का मार्बल कटर है। इसके ऊपर 5 इंच का टीसीटी ब्लेड आता है, वो लगा करके लोग वुड वर्किंग का काम करते हैं, लकड़ी को काटने का काम करते हैं। दूसरी तरफ ये मशीन है जो हिटमिन कंपनी का है, और ये है सर्कुलर सॉ, और इसका जो साइज होता है ब्लेड का वो 7 इंच का होता है। अब ये दो मशीनें हैं और इन दो मशीनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर है वो ये है कि एक तो ब्लेड डाया का, ये जो मशीन है ये सर्कुलर सॉ जो लकड़ी के लिए स्पेशली बनाई गई है, इसके ऊपर जो ब्लेड लगता है वो 7 इंच का ब्लेड लगता है। और जो दूसरी तरफ मशीन है
ये मशीन इसके ऊपर 5 इंच का लकड़ी काटने वाला ब्लेड लगाया जाता है। अब ब्लेड साइज अलग अलग होने की वजह से एक बात स्पष्ट है कि 7 इंच का जब आप ब्लेड लगा करके मशीन चलाते हैं तो आप डेप्थ ऑफ कट, या आपको सिंपल सी बात भाषा में हम बोलें तो लकड़ी की जो मोटाई है वो ज़्यादा मोटाई की लकड़ी को आप 7 इंच की मशीन से काट सकते हैं। तो एक पॉइंट तो यह है कि अगर आप मशीन ले रहे हैं और सर्कुलर सॉ अगर लेते हैं तो इससे आप मोटी लकड़ी भी काट सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि सिर्फ अब बात यह है कि सिर्फ मोटी लकड़ी और ज़्यादातर काम तो पतली लकड़ी का ही होता है, वो 5 इंच मशीन से भी आप काट सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक जो टेक्निकल रीज़न है वो शायद आप इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, मैं उस चीज़ को यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। वो है दोनों मशीनों का आरपीएम। देखिए, जो सर्कुलर सॉ मशीन होती है इसका आरपीएम 5000 से 5500 तक होता है, और जो दूसरी मार्बल कटिंग मशीन्स होती है इसका आरपीएम 14000 तक होता है। मशीन्स के ऊपर ये मेंशन भी होता है। अब इस मशीन का जो आरपीएम है वो आप देख सकते हैं, ये लगभग 13000 है। 13000 आरपीएम इसका है, और जो सर्कुलर सॉ मशीन है इसका आरपीएम है 5500। तो 5500 और दूसरी मशीन का आरपीएम है 13000। अब ये आरपीएम ज़्यादा होने की वजह से क्या आपके काम के ऊपर इफेक्ट आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग ये मार्बल कटिंग मशीन्स जिसका आरपीएम ज़्यादा है इसके ऊपर ब्लेड जब लगा के काम करते हैं तो उनकी एक शिकायत अक्सर रहती है कि ब्लेड पर बर्निंग मार्क्स आते हैं, जलने का निशान आता है। ये ना तो ब्लेड की प्रॉब्लम है ना ही मशीन की प्रॉब्लम है, ये आरपीएम ज़्यादा होने की वजह से, जब आरपीएम ज़्यादा होगा रोटेशन ज़्यादा होगा, और रोटेशन ज़्यादा से भी मतलब डबल के आसपास का डिफरेंस है, तो ब्लेड जो है इतने हाई आरपीएम पर जब चलता है तो उसमें ये बर्निंग्स की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और अगर बाय चांस लकड़ी थोड़ी गीली हो तो उसमें बर्निंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। तो एक रीज़न ये है कि जब आप मार्बल कटिंग मशीन से लकड़ी काटने का काम करते हैं तो आपके ब्लेड की जो लाइफ है वो आपको कम मिलेगी और लकड़ी के ऊपर जलने के निशान आएंगे। और दोस्तों, होता क्या है कि जब ब्लेड के ऊपर बर्निंग मार्क्स आने लगेगा, ब्लेड हीट होने लगेगा, तो हीट होने की वजह से आपको ब्लेड की लाइफ भी कम मिलेगी। अक्सर लोग कहते हैं कि ये ब्लेड बहुत अच्छा चला, ये ब्लेड बहुत ख़राब चला। इसमें 50% रीज़न सिर्फ इस बात का होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें लकड़ी ज़्यादा हीट हो रही है, ब्लेड ज़्यादा हीट हो रहा है, उसकी वजह से आपको जो ब्लेड की लाइफ है जितनी मिलनी चाहिए उतनी आपको लाइफ नहीं मिल रही है। और जो सर्कुलर सॉ होता है इसके आरपीएम कम होने की वजह से ब्लेड में जलने के निशान नहीं आते हैं, और उसकी वजह से ब्लेड का लाइफ भी ज़्यादा होता है और बर्निंग मार्क्स भी आपको लकड़ी के ऊपर नहीं मिलता है। अगेन, क्या फ़र्क पड़ता है जब आप मार्बल कटर और सर्कुलर सॉ में डिफरेंसेस को देखते हैं, तो जो दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, आरपीएम कम होने की वजह से ये जो मशीन है ये बहुत स्मूथ चलती है। देखिए, आरपीएम कम से मतलब हमारा ये नहीं है कि लकड़ी काटने के लिए जितना आरपीएम चाहिए होता है उससे इसका आरपीएम कम है। इसका आरपीएम कम जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब सिर्फ ये है कि इस मशीन का आरपीएम मार्बल कटिंग मशीन्स जो होती है उसके मुकाबले आरपीएम कम है। एक्चुअल में लकड़ी काटने के लिए जो एग्जैक्ट आरपीएम चाहिए होता है 7 इंच के ब्लेड के लिए, वो आइडियल आरपीएम इस मशीन का होता है, क्योंकि ये लकड़ी काटने के लिए ही ये मशीन डिज़ाइन की गई होती है। तो जब इस मशीन से आप लकड़ी को काटते हैं तो कटिंग एज जो होता है, जिस पोर्शन को आप काटते हैं उसमें स्मूथनेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रफनेस नहीं होती है लकड़ी के अंदर। ये एक मेजर रीज़न है। दूसरी तरफ जब आप मार्बल कटिंग मशीन से काटते हैं तो आपको आरपीएम ज़्यादा होने की वजह से एक तो मशीन की लाइफ भी कम होती है इन कंपेयर टू सर्कुलर सॉ। सर्कुलर सॉ के मुकाबले मार्बल कटिंग मशीन्स की जो लाइफ होती है वो कम होती है, ब्रेकडाउन कम आता है सर्कुलर सॉ में। मार्बल कटिंग मशीन्स में आरपीएम ज़्यादा होने की वजह से इसकी लाइफ कम होती है। तो ये एक मेंटेनेंस का भी पॉइंट बनता है
कि अगर आप लकड़ी काटने के लिए सर्कुलर सा चूज करते हैं तो मशीन के अंदर आपको ब्रेकडाउन भी कम मिलेगा। देखिए, ब्रेकडाउन ज़्यादातर इन मशीनों में आर्मेचर और फील्ड कॉइल का आता है और ये ही इसके मेजर पार्ट हैं। तो आर्मेचर के जलने का जो वो टाइमिंग है वो इसके मुकाबले, मार्बल कटिंग मशीन्स के मुकाबले सर्कुलर सा में कम आएगा, क्योंकि इसका आरपीएम कम होता है। आइडियल आरपीएम होता है, जितना लकड़ी का काम करने के लिए आरपीएम चाहिए होता है उतना ही आरपीएम इस मशीन को दिया गया है। अगेन मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि जब किसी भी मशीन्स का जिसका आरपीएम कम होता है उस मशीन को हाथ से होल्ड करना, पकड़ना और चलाना आसान होता है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो सर्कुलर सा है, जब आप लकड़ी का काम कर रहे होते हैं उसके लिए सर्कुलर सा बेस्ट मशीन है। तो अब क्या वजह है कि लोग प्रीफर करते हैं, ज़्यादातर लोगों के हाथ में मार्बल कटर मशीन दिखता है, सर्कुलर सा बहुत कम लोगों के हाथ में दिखता है। इस पॉइंट को समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक बात क्लियर हो चुकी है कि लकड़ी का काम करने वाले लोगों को सर्कुलर सा ही लेना चाहिए। मार्बल कटिंग मशीन्स के ऊपर लकड़ी का ब्लेड लगा करके काम करना क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लगने वाले समय के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से सर्कुलर सा ही सही होता है। मार्बल कटिंग मशीन्स के ऊपर ब्लेड लगा करके लकड़ी काटने वाला चलाना सही चीज़ नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि बहुत से लोग ये सारी बातें होने के बावजूद मार्बल कटिंग मशीन्स को लेना ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। देखिए, प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब हम सर्कुलर सा और मार्बल कटिंग मशीन्स का कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो सर्कुलर सा मशीन्स है वो प्राइस वाइज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब सर्कुलर सा मशीन्स नॉर्मली मार्केट में 4000 से लेकर के 5500 6500 तक के रेंज की आती है, और वहीं मार्बल कटिंग मशीन जो है वो 2500 से लेकर के 4000 रुपये तक की आती है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जहां जा कर के हमेशा जो लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं वो इस बात पे आ जाते हैं कि चलो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस हमें वन टाइम परचेज करने में प्राइस बच रहा है, इसलिए मार्बल कटर मशीन ही खरीद लो और इसी के ऊपर लकड़ी का ब्लेड लगा करके काम करो। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूँगा कि देखिए, जो मैं बताया कि आरपीएम ज़्यादा होने की वजह से मशीन्स की लाइफ के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो जब मशीन्स के लाइफ के ऊपर फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगर मोटा मोटा मैं कैलकुलेशन करूं तो सर्कुलर सा की मशीन अगर आप 2 साल यूज करते हैं तो उसके मुकाबले मार्बल कटिंग मशीन से काम कर रहे हैं तो ये मशीन, मेरा मोटा मोटा आइडिया है कि 1 साल में आपको चेंज करना पड़ जाएगा। ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, एक मोटा मोटा मैं रफली आइडिया आपको दे रहा हूँ कि ये इतने का फर्क इसके ऊपर आएगा। तो आप अगर 2 मशीन मार्बल कटर मशीन आपको परचेज करनी पड़ती है, जितने में आप एक सर्कुलर सा मशीन ले करके काम कर सकते हैं, तो इस कंपेयर को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि आपके लिए जो बेस्ट मशीन है वो सर्कुलर सा मशीन ही सही रहेगी। ओवरऑल कंक्लूजन मेरा यह है कि अगर आप लकड़ी का काम करते हैं और रेगुलर आप लकड़ी का काम करते रहते हैं तो इसके लिए आप अगर कोई कटर मशीन लेने जा रहे हैं तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट में जाइए और ब्लेड की लाइफ को देखते हुए, मशीन्स की लाइफ को देखते हुए, काम के फिनिशिंग को देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा सर्कुलर सा ही लीजिए। सर्कुलर सा लगभग सारी कंपनियों में आती हैं और प्राइस रेंज यही होता है, 3500-4 हज़ार से लेकर के 6500 तक की आपको एक अच्छी सर्कुलर सा मशीन मिल जाएगी। दूसरी तरफ जो मार्बल कटिंग मशीन है, देखिए ठीक है इसका ब्लेड आता जरूर है, लेकिन ये मशीन हायर आरपीएम पर इसलिए डिजाइन की गई है कि स्टोन्स कटिंग के लिए, पत्थर की कटिंग के लिए आरपीएम ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए इस मशीन का आरपीएम 13,000 प्लस ही होता है। तो ये मशीन, जब किसी भी मशीन में आप जाएं, अगर उसका रोटेशन बहुत ज़्यादा हो, आरपीएम ज़्यादा हो, तो उस मशीन का लाइफ भी उसी हिसाब से कम आरपीएम की मशीनों के मुकाबले कम होता है। तो ये जो मशीन है ये डिज़ाइन की गई है मार्बल कटिंग के लिए। ब्लेड मिल जाता है मार्केट में, काम हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये मशीन लकड़ी के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है।
फाइनल कंक्लूजन या मेरा सजेशन तो हमेशा ये रहेगा कि अगर आप लकड़ी का काम करते हैं तो आप प्रिफर कीजिए सर्कुलर सॉ लेने का बजाय मार्बल कटिंग मशीन्स के। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। जो लोग मशीन खरीदने जा रहे हैं या जो लोग मशीन यूज कर रहे हैं और नेक्स्ट उनको मशीन लेने की प्लानिंग अगर बन रही है तो ये आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल ज़रूर होगी। आप अगर नेक्स्ट मशीन परचेज करने से पहले इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर एक बार इसके ऊपर आप और भी जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको ज़रूर कलेक्ट करें और उसको देखें, क्योंकि मशीन से एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके समय का आपके रेगुलर लगने वाली उसमें जो कंज्यूमेबल्स हैं उनके लाइफ का फ़र्क पड़ता है और वही आपकी सेविंग हो सकती है। अब सर्कुलर सॉ में ब्लेड बड़ा लगता है तो कटिंग एरिया भी आपको ज़्यादा मिलेगा और आरपीएम कम होने की वजह से ब्लेड की लाइफ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। उसके मुकाबले जब आप 5 इंच का ब्लेड यूज करते हैं और इससे जस्ट डबल आरपीएम पर वो मशीन चल रही होती है तो ब्लेड की लाइफ इसके आधे के बराबर हो जाती है। तो जितना पैसा आप वन टाइम मशीन्स खरीदने में एक्स्ट्रा लगाते हैं उससे ज़्यादा पैसा आप रेगुलर मशीन को चला करके ब्लेड में आप सेव कर सकते हैं। बड़ा ब्लेड होने की वजह से कटिंग भी फास्ट होता है, टाइमिंग भी आपको कम लगेगी। तो मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सजेशन यही है कि अगर आप लकड़ी का काम करते हैं तो हमेशा प्रीफर कीजिए सर्कुलर सॉ लेने का। ये 7 इंच के डाया में आता है। पीछे मेरे कुछ वीडियोज़ के ऊपर कुछ लोगों का पर्सनली मुझे फ़ोन भी आया था और उन्होंने कमेंट करके पूछा भी था कि हम अगर लकड़ी का काम करते हैं और स्टार्टिंग में हैं तो हमें कौन सी मशीन लेनी चाहिए। मैंने उनको फ़ोन पर तो ये कहा था कि अगर आप स्टार्टिंग का काम कर रहे हैं, अभी अगर आपके पास काम कम है तो आप एक मार्बल कटिंग मशीन ले सकते हैं, क्योंकि उससे कई काम हो जाते हैं। आप लकड़ी का भी काम कर सकते हैं, आप कहीं पत्थर वगैरह काटना वो भी काम कर सकते हैं और लोहे को भी आप इससे में ब्लेड आते हैं लोहे के लिए अलग, वो ब्लेड लगा करके आप मार्बल कटिंग मशीन से कर सकते हैं। लेकिन जो सर्कुलर सॉ है इसमें आप सिर्फ लकड़ी का काम कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो आप को अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और आप सभी लोगों को मेरा आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसके ऊपर आप ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।